टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस, हिरनमगरी सेक्टर 5, उदयपुर। खेरवाड़ा के ज्वेलर्स शॉप पर फिर हुई चोरी की कोशिश। चौथी बार बदमाशों के निशाने पर आई दुकान। उदयपुर बस स्टैंड के भोजनालयों पर गांजा मिलने पर हुआ लाइसेंस रद्द। संचालक ने कार्रवाई को दिया साजिश करार। पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान ओवरलोड कैंपर पलटा। हादसे में उदयपुर के 18 टूरिस्ट हुए घायल। और उदयपुर में हर्षोल्लास से मनाया बकरीद का पर्व। शहर भर की मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज। उदयपुर क्षेत्र के खेरवाड़ा क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। नया गांव स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में बीती रात एक बार फिर चोरी का प्रयास किया गया। खास बात यह है कि इसी दुकान को चौथी बार निशाना बनाया गया है। बदमाश दुकान के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जबकि चोरों ने दुकान में लगा एक कैमरा भी तोड़ दिया। खेरवाड़ा क्षेत्र के नया गांव में स्थित प्रियदर्शी ज्वेलर शॉप पर एक बार फिर चोरों के निशाने पर दुकान आ गई। बुधवार बीती रात 3 बदमाशों ने दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि बदमाश अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, लेकिन घटना ने इलाके में दहशत का माहौल जरूर बना दिया है। जानकारी के मुताबिक बदमाश दुकान के पीछे पहुंचे और वहां लगी खिड़की को तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। इसी दौरान उनकी गतिविधियां दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में 3 संदिग्ध बदमाश साफ दिखाई दे रहे हैं, जो दुकान के आसपास घूमते और अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। चोरों ने अपनी पहचान छिपाने और सबूत मिटाने की नीयत से दुकान के अंदर लगे एक सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। इसके बावजूद कुछ फुटेज सुरक्षित रह गई, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहला मामला नहीं है। इसी प्रियदर्शी ज्वेलर्स की दुकान में इससे पहले भी 3 बार चोरी के प्रयास की घटनाएं हो चुकी है। लगातार चौथी बार दुकान को निशाना बनाए जाने से व्यापारियों में भारी नाराजगी और डर का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। उदयपुर के उदियापुल स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 भोजनालय स्टॉल के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। निगम प्रशासन का दावा है कि औचक निरीक्षण के दौरान स्टॉल परिसर से प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। इसके बाद मुख्य प्रबंधक ने संचालक को 24 घंटे में दुकान खाली करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं स्टॉल संचालक ने इस कार्रवाई को साजिश बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उदयपुर के उदियापुल स्थित अंतर्राज्यीय केंद्रीय बस स्टैंड पर उस समय हड़कंप मच गया जब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भोजनालय स्टॉल संख्या 1, 2 और 3 के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम प्रशासन ने औचक निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा बरामद होने का दावा करते हुए तत्काल प्रभाव से तीनों स्टॉल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक साकरोदा निवासी लाइसेंसी कैलाश पालीवाल दिसंबर 2025 से बस स्टैंड परिसर में दाल बाटी और दालपुरी के 3 भोजनालय स्टॉल संचालित कर रहे हैं। इसके एवज में वे निगम को हर महीने करीब 54,000 रुपए की अनुज्ञा राशि जमा कराते रहे। उदयपुर आगार के मुख्य प्रबंधक द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 25 मई को मिली एक गोपनीय शिकायत के आधार पर विशेष जांच टीम गठित की गई थी। टीम ने जब स्टॉल परिसर में औचक निरीक्षण किया तो वहां से प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। निगम प्रशासन के मुताबिक अनुबंध की शर्तों के तहत परिसर में किसी भी प्रकार का नशा रखना या उसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसी आधार पर सख्त कार्रवाई करते हुए स्टॉल का
अलॉटमेंट तत्काल निरस्त कर दिया गया। साथ ही संचालक को 24 घंटे के भीतर दुकानें खाली कर निगम को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर भोजनालय संचालक कैलाश पालीवाल ने निगम के आरोपों को पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत बताया है। उनका कहना है कि उनके सस्ते और लोकप्रिय भोजन की वजह से आसपास के प्रतिस्पर्धी व्यापारियों में नाराजगी थी और इसी द्वेष के चलते उन्हें फंसाने की साजिश रची गई। संचालक का कहना है कि बस स्टैंड एक सार्वजनिक क्षेत्र है जहां किसी भी व्यक्ति का आना जाना रहता है। ऐसे में किसी असामाजिक तत्व द्वारा जानबूझकर मादक पदार्थ रखे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने निगम अधिकारियों पर बिना निष्पक्ष जांच और बिना पक्ष सुने एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने न्याय के लिए अदालत की शरण ली है और मामला अब कानूनी प्रक्रिया में पहुंच गया है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। अजमेर जिले के पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां उदयपुर से घूमने पहुंचे पर्यटकों से भरी ओवरलोड कैंपर पलट गई। हादसे में उदयपुर के 18 टूरिस्ट घायल हो गए, जिनका इलाज JLN अस्पताल में जारी है। आरोप है कि कैंपर का अवैध संचालन किया जा रहा था और चालक लापरवाही से तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुष्कर में डेजर्ट सफारी का रोमांच उस वक्त चीख पुकार में बदल गया जब उदयपुर से घूमने आए पर्यटकों से भरी एक कैंपर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा गुरुवार सुबह करीब 10 बजे हुआ, जिसमें उदयपुर के पास पलाना कला निवासी एक ही परिवार और रिश्तेदारों सहित कुल 18 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कैंपर में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया गया था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अजमेर के JLN अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों में टीना, हिमानी, शैलेंद्र, रूबी, पलक, पंकज, अनुज, सुनील, रेखा, कल्पना, संयम, सम्यक, रौनक, विरल, निर्मल, मनीषा, नक्स और विधिका शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी आपस में रिश्तेदार हैं और घूमने के लिए उदयपुर से पुष्कर पहुंचे थे। हादसे में घायल पंकज जैन ने कैंपर चालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था और मना करने के बावजूद उसने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की। वहीं परिवार की ओर से 2 गाड़ियों की मांग की गई थी, लेकिन चालक ने सभी को एक ही कैंपर में बैठा दिया। घायल पलक ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि इस तरह की लापरवाही किसी और परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक जानकारी में कैंपर के अवैध संचालन की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि वाहन मालिक के पास संचालन की वैध अनुमति नहीं थी। हालांकि इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही होगा। CO ग्रामीण रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस हादसे की सूचना मिलते ही मौके और अस्पताल पहुंची। फिलहाल कैंपर के वैध या अवैध संचालन सहित पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं हादसे के बाद कैंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। उदयपुर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर की मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ देखने को मिली। चेटक स्थित पलटन मस्जिद सहित शहर की विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा कर अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। पर्व को लेकर शहर में उत्साह और धार्मिक आस्था का माहौल नजर आया। ईद उल अजहा के मौके पर उदयपुर शहर गुरुवार को पूरी तरह उत्साह, आस्था और भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया। सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोग नए परिधानों में सजकर मस्जिदों की ओर जाते दिखाई दिए। चेतक स्थित पलटन मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों ने पहुंचकर विशेष नमाज अदा की। इसके अलावा शहर की अन्य प्रमुख मस्जिदों में भी ईद की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। नमाज के दौरान लोगों ने देश और प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज पूरी होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। मस्जिद परिसरों में सुबह से ही रौनक का माहौल देखने को मिला। बकरीद के पर्व को लेकर मुस्लिम समाज में खासा उत्साह नजर आया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में त्योहार को लेकर खुशी दिखाई दी। कई स्थानों पर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी दिया गया। त्योहारों को देखते हुए शहर में सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रमुख मस्जिदों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहा
ताकि नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। उदयपुर में बकरीद का यह पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश देता नजर आया, जहां लोगों ने मिलजुल कर त्योहार की खुशियां साझा की। उदयपुर शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर सूरजपोल से लेकर धान मंडी क्षेत्र तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे किए गए अस्थायी कब्जों को हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया गया। निगम टीम ने कार्रवाई करते हुए ठेला गाड़ियां, कूलर समेत कई सामान जब्त किए। निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अतिक्रमण नहीं करने की भी अपील की है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आमजन को राहत देने के उद्देश्य से उदयपुर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ फिर से अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर निगम टीम ने सूरजपोल से लेकर बापू बाजार, दहली गेट होते हुए धान मंडी क्षेत्र तक कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी के नेतृत्व में टीम ने सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर रखे गए सामान को जब्त किया गया। निगम टीम ने मौके से 2 ठेला गाड़ियां, 2 कूलर, 1 कंप्रेसर, 4 बेंच और 8 स्टैंडिंग जब्त किए। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि निगम द्वारा पहले भी लंबे समय तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ समय से अभियान धीमा पड़ने के कारण शहर के कई इलाकों में लोगों ने दोबारा अस्थायी कब्जा करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अब निगम ने फिर से सख्त कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर सड़कें सक्रिय होने से यातायात प्रभावित हो रहा था। निगम टीम ने अतिक्रमण हटाकर वाहनों के आवागमन को सुचारू बनाने का प्रयास किया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने मकान या व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की वजह से यातायात व्यवस्था बाधित होती है और आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है। निगम प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। राजस्थान में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। श्रीगंगानगर में बुधवार को 48.2 डिग्री तापमान के साथ देश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। चूरू, बीकानेर, पिलानी और भीलवाड़ा में भी पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने जयपुर समेत 11 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की खबर फिलहाल नहीं है, क्योंकि प्रदेश में हीटवेव और तेज गर्मी का दौर अभी भी जारी रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में नौतपा खत्म होने से पहले गर्मी ने अपने तेज तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के कई जिलों में सूरज आग उगल रहा है और दिन के साथ साथ रातें भी लोगों को राहत नहीं दे रही है। बुधवार को श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद यह देश का तीसरा सबसे गर्म शहर बन गया। सिर्फ श्रीगंगानगर ही नहीं बल्कि चूरू, बीकानेर, पिलानी और भीलवाड़ा जैसे शहरों में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने आमजन की परेशानियां बढ़ा दी है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया, जबकि लोग घरों में कैद रहने को मजबूर नजर आए। वहीं रात के तापमान में भी लोगों की नींद उड़ा दी है। कोटा, फलोदी और हनुमानगढ़ में रात का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। कोटा में बुधवार की रात प्रदेश की सबसे गर्म रात रही। इसी बीच मौसम विभाग ने जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई के अंतिम दिनों में भी प्रदेश को लू और तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र स्थित गंगू कुंड में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। अपने 2 बेटों को स्विमिंग सिखाने ले गए पिता की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक करीब 10 मिनट तक पानी में छटपटाता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उदयपुर के महासतिया क्षेत्र स्थित गंगू कुंड में गुरुवार सुबह का मंजर बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला था। यह अपने 2 मासूम बेटों को स्विमिंग सिखाने पहुंचे एक पिता की देखते ही देखते पानी में डूबने से मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि युवक काफी देर तक पानी में जिंदगी के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन आसपास मौजूद लोग उसे बचाने के लिए आगे नहीं आए। मृतक की पहचान ठोकर चौराहा निवासी 41 वर्षीय दुर्गा शंकर सालवी के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक दुर्गा शंकर गुरुवार सुबह करीब 7 बजे अपने 10 और 14 साल के 2 बेटों को स्विमिंग कराने के लिए गंगू कुंड लेकर पहुंचे थे। बच्चे पानी में स्विमिंग कर रहे थे, जबकि दुर्गा शंकर कुंड की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक व्यक्ति ने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हाथ छूट गया और दुर्गा शंकर पानी में डूबने लगे। बताया जा रहा है कि वे करीब 10 मिनट तक पानी में छटपटाते रहे, लेकिन वहां मौजूद 20 से 30 लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। उप नियंत्रण नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर के निर्देश पर गठित टीम ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया। टीम ने कैलाश मेनारिया, गोताखोर विपुल चौधरी, रवि शर्मा और भवानी शंकर वाल्मीकि सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। रेस्क्यू टीम ने युवक को बाहर निकालकर CPR भी दिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सिविल डिफेंस के सदस्य कैलाश मेनारिया ने बताया कि मृतक को तैरना नहीं आता था। वहीं गंगू कुंड में स्विमिंग की अनुमति भी नहीं है। बावजूद इसके यहाँ रोजाना 30 से 40 लोग तैरने पहुंचते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने लोगों के आवाजाही के बावजूद यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम क्यों नहीं है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस, हिरण मगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। खेरवाड़ा के ज्वेलर्स शॉप पर फिर हुई चोरी की कोशिश। चौथी बार बदमाशों के निशाने पर आई दुकान। उदयपुर बस स्टैंड के भोजनालयों पर गांजा मिलने पर हुआ लाइसेंस रद्द। संचालक ने कार्रवाई को दिया साजिश करार। पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान ओवरलोड कैंपर पलटा। हादसे में उदयपुर के 18 टूरिस्ट हुए घायल। और उदयपुर में हर्षोल्लास से मनाया बकरीद का पर्व। शहर भर की मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PG कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी, सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।